प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। This constant term is known as common difference. It may be zero, positive or negative. If first term of an arithmetic progression is A and common difference is D, then formula for nth term an is equal to a plus n minus 1 into D. If there are total n terms in that AP, then the last term will be nth term, and we can write it as L is equal to an is equal to a plus n minus 1 into D. यहाँ तक तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। किसी AP के एंड से mth टर्म क्या होगा उसको फाइंड करेंगे। तो mth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP इज इक्वल टू n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, और n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो a n माइनस m प्लस 1th टर्म जो हो जाएगा a प्लस n इज रिप्लेस्ड बाई n माइनस m प्लस 1, तो n माइनस m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा a प्लस n माइनस m इंटू डी। mth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP, इसको हम लोग डिराइव करेंगे। mth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एन AP। इन टर्म ऑफ लास्ट टर्म mth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू L माइनस m माइनस 1 इंटू डी, which is equal to n minus m plus 1th term from the beginning, और ये हो जाएगा a n minus m plus 1, और इसको फार्मूला हो जाएगा a plus n minus m into d। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यही देखते हैं कि हाउ वी कैन डिराइव mth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू n minus m plus 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। किसी AP का अगर फर्स्ट टर्म A है, D इज द कॉमन डिफरेंस एंड L बी द लास्ट टर्म ऑफ एन गिवन AP, तो हमें ये शो करना है कि mth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सेड AP इज EM इज इक्वल टू L माइनस M माइनस 1 इंटू D है। हियर वी एज्यूम n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। ये दिया भी हो सकता है या नहीं भी दिया हो सकता है। इस फार्मूले को प्रूव करने से पहले, डिराइव करने से पहले हम लोग कुछ जनरल बातें समझेंगे। जैसे कि कोई AP दी हुई है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 and 29। दिस इज अ गिवन AP, जिसमें जो A1 है, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 मतलब सेकेंड टर्म, A3 मतलब थर्ड, A4 फोर्थ टर्म, A5 फिफ्थ टर्म, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14 एंड A15। ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हमने रिप्रेजेंट किए हैं A1, A2 एंड AN, AP के टर्म्स हैं, टर्म्स ऑफ AP फ्रॉम बिगिनिंग। अब इसी AP के टर्म्स को हम लोग डिनोट कर सकते हैं एंड से। जैसे ये आपका E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8,
E9, E10, E11, E12, E13, E14 एंड E15। ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ NAP फ्रॉम एंड या लास्ट। हमने डिनोट किया E1, E2, E3, E4, E5 एंड E15 नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ NAP फ्रॉम द एंड या लास्ट। तो हमें जो AP दिया हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म है A एंड D इज द कॉमन डिफरेंस, L बी द लास्ट टर्म, तो हमें ये शो करना है कि mth टर्म फ्रॉम द एंड जो होगा वो EM इज इक्वल टू L माइनस M माइनस 1 इंटू डी होगा। यानी फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये क्या होगा आपका L होगा। फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट मीन्स L होगा। सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट देख लेते हैं। सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट या एंड, इसको क्या लिखेंगे E2। और E2 कैसे आएगा, तो E2 जो आएगा वो E1 माइनस डी, E1 में से D निकाल लेंगे तो E2 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट या एंड, ये हो गया E3। और E3 हमारा कैसे आएगा E2 माइनस डी, या हम इसको लिख सकते हैं E1 माइनस डी विच इज इक्वल टू E1 माइनस 2D। सिमिलरली फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट या एंड, ये हो गया E4 इज इक्वल टू हो गया E3 माइनस डी, और E3 की वैल्यू रख देंगे E1 माइनस 2D, और माइनस डी ये हो गया E1 माइनस 3D। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ E1 या L, तो वो क्या हो गया, यहां L को हम लिख सकते हैं L माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म है तो यहां पे फर्स्ट हो गया। सिमिलरली ये सेकेंड टर्म है तो E1 की वैल्यू रख देते हैं, वो क्या होगा, E1 की वैल्यू हो जाएगी L माइनस डी को लिखेंगे 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 मीन्स सेकेंड। सिमिलरली थर्ड को क्या लिखेंगे, E1 की जगह पे हम L लिख देते हैं, L माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये थर्ड है तो ये 3 है। ये हो जाएगा L माइनस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये फोर्थ है, ये फोर्थ टर्म है। इसी तरीके से अगर हम mth टर्म फ्रॉम द एंड लिखे, mth टर्म फ्रॉम द लास्ट या एंड, क्या होगा EM होगा, EM इज इक्वल टू, ये 4 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 3 है, ये 2 है तो ये 2 है, और ये 1 है तो ये 1 है। तो अगर ये EM होगा तो क्या लिखेंगे L माइनस M माइनस 1 इंटू डी, और यही हमें प्रूफ करना था। अगर किसी गिवन AP का लास्ट टर्म L है, कॉमन डिफरेंस D है, फर्स्ट टर्म A है, तो उसका जो mth टर्म फ्रॉम द एंड होगा EM इज इक्वल टू L माइनस M माइनस 1 इंटू डी होगा। लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने यह देखा कि किसी AP का इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP BA
common difference BD and last term BL. Then mth term from the last या एंड, इसको हम डिनोट करते हैं EM, और EM इक्वल टू होगा L माइनस M माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। इफ L इज द लास्ट टर्म of an AP having total number of term is equal to n, total number of term is equal to n, then L is equal to an is equal to a plus n minus 1 into d। ये हम लोगों ने प्रूफ कर रखा है। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ L इन EM। तो यहां पे क्या हो जाएगा, EM इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस m माइनस 1 इंटू डी। तो आपको डी कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 माइनस m माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 माइनस m प्लस 1 इंटू डी। तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस m इंटू डी। ये हो गया EM। EM मीन्स mth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस m इंटू डी। एक ये भी फॉर्मूला आ गया। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं नाम। अब हम a प्लस n माइनस m इंटू डी को ये भी लिख सकते हैं a प्लस n माइनस m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो ये लिखने से हमें क्या फायदा मिलेगा, वी नो दैट an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैं इस फॉर्म में बनाने के लिए इसमें प्लस 1 ऐड किया और माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किया। तो ये जो टोटल है वो एक नया टर्म बन जाएगा, और a प्लस, अगर इसको हम n लिख लेते हैं, कैपिटल N माइनस 1 इंटू डी, वेयर कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n माइनस m प्लस 1। और अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये और कुछ नहीं है, ये है a कैपिटल nth टर्म, और EM इज इक्वल टू an। और an है क्या चीज, ये कैपिटल nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग या बिगिनिंग। इस an की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो EM इज इक्वल टू a n माइनस m प्लस 1, और ये EM की वैल्यू हम रख लेते हैं वही जो ऊपर हमने निकाली है, L माइनस m माइनस 1 इंटू डी, और ये वाली वैल्यू ये लिख देते हैं a n माइनस m प्लस 1 की वैल्यू रखेंगे a प्लस n माइनस m इंटू डी। तो ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है कि mth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 3
mth term from the last या end is equal to n minus m plus 1th term from the beginning। और इसी को हम क्या करते हैं, em इज इक्वल टू ए एन माइनस एम प्लस 1। ये हमने फर्स्ट स्लाइड में इसकी बात करी है। इसकी वैल्यू रख दें, एल माइनस एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस एम इंटू डी। तो ये क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है आपके फॉर्मूले की। mth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू ई एम इज इक्वल टू एल माइनस एम माइनस 1 इंटू डी, और ये इज इक्वल टू होगा ए एन माइनस एम प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, और इसकी वैल्यू होगी ए प्लस एन माइनस एम इंटू डी। तो हम लोगों ने अब तक प्रीवियस स्लाइड में ये प्रूफ कर लिया कि mth टर्म फ्रॉम द एंड em इज इक्वल टू एल माइनस एम माइनस 1 इंटू डी होगा। यह है आपका mth टर्म फ्रॉम एंड या लास्ट, और यही इक्वल होगा n माइनस एम प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग या स्टार्टिंग। ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। स्लाइड 2 में हमने एक एपी एज्यूम किया था जो था 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 एंड 29, और हमने इसका नाम दिया था A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15, और ये नाम क्या था, टर्म्स ऑफ एन एपी फ्रॉम बिगिनिंग या स्टार्टिंग। इसी को रिप्रेजेंट किया था, वो था E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 एंड E15। ये हैं टर्म्स ऑफ एन एपी, टर्म्स ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड या लास्ट। तो अब हम इस फॉर्मूले को यूज करके देखते हैं कि अगर हमें 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट लेना है, 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा E5। 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या होगा, ये होगा E5। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा n माइनस एम प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो यहां से हो जाएगा n है 15 माइनस m है आपका 5 प्लस 1, और ये हो जाएगा 11th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग।
तो ये हो जाएगा E5 इज इक्वल टू A11। प्रूफ हो गया। अब आप इसको चाहें तो इस तरह से निकाल लो L माइनस 4D, या आप ये लिख सकते हो कि A प्लस 10D। सिमिलरली अगर हम ये देखें कि 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, इसको हम लिखेंगे E11, और E11 किसके इक्वल होगा, तो n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये हो जाएगा, n है आपका 15 माइनस m 11 प्लस 1th टर्म, और ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 1 यानी 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, और ये हो जाएगा A5। तो E11 इज इक्वल टू A5, और इसको लिख सकते हैं L माइनस 10D, या इसको लिख सकते हैं A प्लस 4D। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में। 9th टर्म फ्रॉम द लास्ट, क्या हो जाएगा E9, और ये किसके इक्वल होगा, n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, और ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 9 प्लस 1, और ये हो गया 6 एंड 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, और 7th टर्म क्या होगा, A7। तो E9 इज इक्वल टू A7। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, E9 इक्वल टू A7, ये वाला हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो E9 है वो A7 के इक्वल है।